कभी सोचा है भाई, कुछ लोग सेम दुनिया में रहते हुए भी जिंदगी के हर फील्ड में डबल ट्रिपल प्रोग्रेस कैसे कर लेते हैं? चाहे वो बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट हो या पर्सनल ग्रोथ, वो छोटी छोटी चीजों से बड़ा रिजल्ट निकाल लेते हैं। जैसे एक लिटिल स्टेप से मिलता है बिग गेन। और इसी सीक्रेट को समझा है एक छोटी सी मगर पावरफुल बुक ने, द लिटिल बुक ऑफ बिग गेन्स। ये बुक एक सिंपल आइडिया पे बेस्ट है। स्मॉल एफर्ट्स डन कंसिस्टेंटली क्रिएट मैसिव लॉन्ग टर्म सक्सेस। मतलब अगर तू रोज छोटी जीत हासिल करता गया तो एक दिन तेरा सक्सेस किसी को सरप्राइज नहीं करेगा, बल्कि इनएविटेबल होगा, गारंटीड। इस बुक के ऑथर का मकसद था एक सिंपल ट्रुथ बताना। सक्सेस के लिए तुझे कोई बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी स्मार्ट चीजें डेली करनी है। ये बुक बेसिकली माइंडसेट और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी दोनों पे फोकस करती है। ऑथर कहते हैं दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो एक ही बार में बड़ा प्रॉफिट या बड़ा रिजल्ट चाहते हैं, और दूसरे वो जो हर दिन छोटी इंप्रूवमेंट पे फोकस करते हैं। पहले वाले लोग ज्यादा फेल होते हैं, लेकिन दूसरे वाले छुपछाप जीत रहे होते हैं। तो भाई, अगर तू भी लाइफ में छोटे कदम उठाकर बड़ा रिजल्ट लेना चाहता है तो ये 7 गोल्डन लेसन्स तेरे लिए लाइफ चेंजिंग साबित होंगे। चल शुरू करते हैं द लिटिल बुक ऑफ बिग गेन्स के पहले और सबसे पावरफुल लेसन से। लेसन 1, कंपाउंडिंग का मैजिक। भाई, एक सिंपल सवाल पूछता हूं, अगर मैं तुझे 2 ऑप्शन दूं, पहला 1 करोड़ रुपए कैश अभी के अभी, और दूसरा सिर्फ 1 रुपया, लेकिन वो हर दिन डबल होता रहे 30 दिन तक, तो तू क्या चूज करेगा? ज्यादातर लोग पहला ऑप्शन चूज करते हैं, लेकिन अगर तू थोड़ा पेशेंस रखे तो ये 1 रुपया 30 दिन में 10 करोड़ से ज्यादा बन जाता है। यही है कंपाउंडिंग का मैजिक, जो द लिटिल बुक ऑफ बिग गेन्स का पहला और सबसे बड़ा लेसन है। ऑथर कहते हैं कंपाउंडिंग सिर्फ फाइनेंस में नहीं, लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होता है। चाहे तू जिम जा रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो या अपनी हैबिट्स इंप्रूव कर रहा हो, हर दिन का छोटा कंसिस्टेंट एफ टाइम के साथ एक इनविजिबल पावर बन जाता है। प्रॉब्लम यह है भाई, हम सब इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। हम 10 दिन में फिट बॉडी, 1 महीने में बिजनेस सक्सेस या एक ही कोर्स में मिलियनेयर बनने का सपना देखते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं रियल सक्सेस एक स्लो कुकर प्रोसेस है, फास्ट फूड नहीं। एक छोटी सी स्टोरी सुन। रमेश और सुरेश दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। रमेश हर महीने अपनी सैलरी का 10% बचाता था और इन्वेस्ट करता था। सुरेश कहता था अभी तो मजा लेने का टाइम है, सेविंग बाद में कर लूंगा। 10 साल बाद रमेश के पास एक कंफर्टेबल लाइफ थी, स्ट्रेस फ्री, फाइनेंशियली स्टेबल और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। सुरेश अब भी लोन और ईएमआई में फंसा था। डिफरेंस सिर्फ एक ही था, कंपाउंडिंग माइंडसेट। इस कंपाउंडिंग का मजा तू अपनी लाइफ के हर फील्ड में ले सकता है। बस तुझे उनसे जुड़ी कुछ आदतों को कंसिस्टेंसी के साथ अपनाना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं अगर तू लाइफ में बड़ा रिजल्ट चाहता है तो डेली एक छोटा स्टेप फिक्स कर ले। एग्जाम्पल, रोज 1 पेज पढ़ ले। साल के एंड में 365 पेज हो गए, एक पूरी बुक। रोज 100 रुपए सेव कर ले, साल में 36,500 रुपए बन जाएंगे। रोज 15 मिनट अपने स्किल पे काम कर ले, 1 साल में एक्सपर्ट बन जाएगा। बस इतना कर, फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, क्योंकि कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब तू कंसिस्टेंसी का रिस्पेक्ट करता है। याद रख भाई, बड़ा चेंज एक दिन में नहीं आता, पर रोज के छोटे कदम एक दिन सब कुछ बदल देते हैं। यही है कंपाउंडिंग का असली मैजिक। तू छोटी जीत पे फोकस कर, बड़ा रिजल्ट अपने आप आएगा। अब जब तू ये समझ गया कि छोटे कदम कितना बड़ा रिजल्ट ला सकते हैं, तो अगली बात और भी पावरफुल है, क्योंकि ऑथर कहते हैं सिर्फ एक्शन नहीं, राइट माइंडसेट भी इक्वली जरूरी है। चलो देखते हैं लेसन 2, द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग। लेसन 2, द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग। भाई, सच बोल,
कभी तुझे लगा है कि तू सब कुछ सही कर रहा है, मेहनत भी, प्लानिंग भी, लेकिन रिजल्ट आ ही नहीं रहा? हर चीज अधूरी लगती है, जैसे सक्सेस थोड़ा और दूर है। ये होता है शॉर्ट टर्म सोच का इफेक्ट। ऑथर कहते हैं, दुनिया में ज्यादा लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में फंस जाते हैं। उन्हें हर एफर्ट का तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है, लेकिन असली विनर्स वो होते हैं जो हर दिन एफर्ट लगाते हैं बिना इंस्टेंट रिवॉर्ड की उम्मीद के। एक बार एक आदमी ने चाइनीज बैम्बू ट्री उगाना स्टार्ट किया। पहले साल में कुछ नहीं हुआ, दूसरे साल भी कुछ नहीं, तीसरे और चौथे साल बस मिट्टी और पानी ही दिखाई देता था। लेकिन 5वें साल, सिर्फ 5 वीक में वो बैम्बू 90 फीट तक बढ़ गया। लोग सोचने लगे, ये तो ओवरनाइट मिरेकल है, लेकिन सच तो ये था भाई, वो 5 साल से अंदर अपनी रूट्स मजबूत कर रहा था। जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई, तब ग्रोथ अपने आप एक्सप्लोजन जैसी हुई। ऑथर कहते हैं, लाइफ में सक्सेस भी बैम्बू ट्री जैसा ही होता है। पहले कुछ साल दिखता नहीं है, लेकिन अंदर सब कुछ ग्रो हो रहा होता है। तेरा पेशेंस, तेरा डिसिप्लिन, तेरा माइंडसेट। जो लोग उस टाइम गिव अप कर देते हैं, वो कभी बैम्बू ग्रो होते नहीं देखते। सोच, एलन मस्क को अगर पहले 3 फेल्ड रॉकेट्स के बाद गिव अप कर देता, तो स्पेस एक्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता। या फिर सचिन तेंदुलकर अगर 16 साल की एज में फर्स्ट मैच के डक के बाद क्रिकेट छोड़ देता, तो गॉड ऑफ क्रिकेट का टाइटल कभी नहीं मिलता। ये लोग एक ही चीज पे फोकस करते थे, लॉन्ग टर्म विजन। अगर तू चाहता है अपने लाइफ में बिग गेन्स, तो तुझे शॉर्ट टर्म पेन को टॉलरेट करना सीखना होगा। जिम में रोज जा, रिजल्ट 3 दिन में नहीं दिखेगा, पर 3 महीने में मिरेकल लगेगा। बिजनेस में पेशेंस रख, फेलियर तुझे सिखा रहा है। हर मिस्टेक एक फाउंडेशन ब्रिक है। स्किल सीख रहा है, डेली प्रैक्टिस कर, चाहे 10 में ही सही। एक दिन तेरा लेवल सबसे अलग होगा। हर छोटी मेहनत एक लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड बना रही होती है। बस तुझे ट्रस्ट द प्रोसेस करना है। याद रख भाई, शॉर्ट टर्म सोच तुझे थोड़ी देर के लिए खुश करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म सोच तुझे जिंदगी भर के लिए जीत देगी। जो इंसान पेशेंस से अपनी ग्रोथ का वेट कर सकता है, दुनिया उसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन रेडी रखती है। अब जब तू ये समझ गया है कि लॉन्ग टर्म सोच और पेशेंस कितना पावरफुल है, तो अगली बात और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऑथर कहते हैं, अगर तू इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाया, तो सब प्लान बेकार हो जाता है। चलो देखते हैं लेसन 3, मास्टरिंग योर इमोशंस। लेसन 3, मास्टरिंग योर इमोशंस। भाई, कभी सोचा है कितनी बार तूने इंपल्सिव डिसीजन लिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि उस मोमेंट गुस्सा, दुख या एक्साइटमेंट ज्यादा था? जैसे मार्केट में शेयर गिरते ही पैनिक में बेच दिया, या कोई फेलियर आते ही अपना सपना छोड़ दिया और बाद में रियलाइज किया, काश थोड़ा पेशेंस रखता। यही होता है इमोशन ड्रिवन डिसीजन। और ऑथर कहते हैं, जो अपने इमोशंस को मास्टर नहीं करता, वो कभी कंसिस्टेंट सक्सेस नहीं पा सकता। लाइफ में हर दिन इमोशंस ट्रिगर होते हैं, कभी फियर, कभी ग्रीड, कभी ईगो, कभी ओवर कॉन्फिडेंस। ये सब नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये इमोशंस तेरे एक्शंस कंट्रोल करने लगते हैं। ऑथर लिखते हैं, इमोशंस आर लाइक फायर। अगर तू कंट्रोल करे तो रोशनी देती है, और अगर तू उन्हें कंट्रोल न करे तो सब कुछ जला देती है। एक इन्वेस्टर था, नाम था राजेश। जब मार्केट थोड़ा गिरता तो वो पैनिक में अपने सारे शेयर्स बेच देता, और जब मार्केट बढ़ता तो ग्रीड में हर जगह इन्वेस्ट कर देता। 5 साल में उसने सिर्फ लॉसेस ही देखे, क्योंकि उसके डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से चल रहे थे। फिर उसने अपने एक मेंटर से सीखा, मार्केट नहीं, तू खुद अपना सबसे बड़ा एनिमी है। उस दिन से राजेश ने एक रूल बना लिया, डिसीजन तब लेना है जब दिमाग काल्म हो। अगले 3 साल में उसने अपनी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो की, और यही कंट्रोल उसकी सबसे बड़ी जीत बन गया। ऑथर कहते हैं,
जिंदगी के हर डिसीजन में इमोशन चेक जरूरी है। गुस्सा हो तो डिसीजन मत ले, बहुत खुश हो तो प्रॉमिस मत कर, डर लग रहा हो तो एक्शन रोक मत, और ईगो में कभी किसी का वैल्यू मत तोड़। ये छोटी छोटी इमोशन मिस्टेक्स ही लाइफ के बड़े रिग्रेट्स बन जाते हैं। अगर तू अपने इमोशंस को मास्टर करना चाहता है तो ये 3 डेली हैबिट्स फॉलो कर। 1. पॉज बिफोर रिएक्टिंग। कोई भी सिचुएशन आए 10 सेकंड के लिए चुप हो जा। 2. जर्नल योर फीलिंग्स। लिख ले क्या फील कर रहा है, लिखने से क्लैरिटी मिलती है। 3. डिटैच फ्रॉम आउटकम। रिजल्ट पर ओवर फोकस मत कर, प्रोसेस पे ध्यान दे। जब तू अपने इमोशनल स्टॉर्म को ऑब्जर्व करना सीख जाता है तब तू दुनिया का सबसे डेंजरस वेपन बन जाता है, इमोशनली स्टेबल इंसान। याद रख भाई, जिंदगी जीतने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग के तूफान को शांत करना पड़ता है। जो अपनी इमोशंस पे जीत लेता है वो दुनिया के किसी भी बैटलफील्ड में जीत सकता है। अब जब तू समझ गया है कि इमोशंस को मास्टर करना कितना जरूरी है, तो अगली बात और भी डीप है, क्योंकि ऑथर कहते हैं सक्सेस तभी आता है जब तू अपने हैबिट्स को मास्टर करता है। चल देखते हैं लेसन 4, द हैबिट लूप, हाउ विनर्स बिल्ड मोमेंटम। लेसन 4, द हैबिट लूप। भाई, कभी नोटिस किया है हर मॉर्निंग सक्सेसफुल लोग कुछ सेम रूटीन फॉलो करते हैं। कोई मेडिटेट करता है, कोई वर्कआउट, कोई रीडिंग। वो लोग अलग नहीं होते, उनकी हैबिट्स अलग होती हैं। ऑथर कहते हैं विनर्स रिपीट व्हाट मोस्ट पीपल डू ओनली समटाइम्स, और ये रिपीटेशन ही उन्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। बुक में ऑथर एक सिंपल फॉर्मूला समझाते हैं। हर हैबिट एक लूप में चलता है जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं। क्यू, सिग्नल, कोई ट्रिगर जो तुझे एक्शन करने पे मजबूर करता है। रूटीन, एक्शन, वो हैबिट जो तू करता है। रिवॉर्ड, रिजल्ट, वो सेटिस्फैक्शन जो तुझे मिलता है। ये 3 चीजें मिलकर एक साइकिल बनाती है जिसे हैबिट लूप कहते हैं। एक लड़का था, नाम था अर्जुन। हर सुबह लेट उठता था, ऑफिस के लिए रश करता था और दिन भर स्ट्रेस में रहता था। एक दिन उसने डिसाइड किया, बस अब चेंज लाना ही है। उसने अपना हैबिट लूप समझा। क्यों, अलार्म बजता, वो स्नूज करता। रूटीन, फोन स्क्रॉल करता। रिवॉर्ड, थोड़ा कंफर्ट फील होता। उसने इस लूप में एक छोटा चेंज किया। अलार्म के बगल में फोन रखने के बजाय एक वाटर बॉटल रखी। अलार्म बजते ही पानी पिया, फ्रेश फील हुआ और 10 पुशअप्स लगा दिए। बस वहीं से उसका रूटीन शिफ्ट हो गया। 21 दिन में उसने अपना सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मॉर्निंग लेजीनेस, हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ऑथर कहते हैं हैबिट चेंज करने के लिए तुझे अपने एनवायरनमेंट और ट्रिगर्स चेंज करने होते हैं। लोग कहते हैं डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन सच तो यह है एनवायरनमेंट डिसिप्लिन से स्ट्रांग होता है। अगर तू जंक फूड नहीं खाना चाहता तो उसे घर में रखना ही मत। अगर तू पढ़ना चाहता है तो फोन साइलेंट करके बुक टेबल पे रख, हैबिट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। अगर तू अपनी लाइफ में मोमेंटम लाना चाहता है तो ये 4 स्टेप फॉर्मूला फॉलो कर। स्टार्ट स्मॉल, रोज एक छोटी हैबिट चूज कर। सिर्फ 5 मिनट रीडिंग, 10 स्क्वाट्स। सेट अ ट्रिगर, एक स्पेसिफिक टाइम या जगह फिक्स कर, जैसे ब्रेकफास्ट के बाद। रिवॉर्ड योरसेल्फ, छोटी जीत सेलिब्रेट कर, स्माइल, नोट या सेल्फ प्रेज। ट्रैक इट, एक हैबिट ट्रैकर बना, प्रोग्रेस लिख। ये छोटी छोटी कंसिस्टेंसी तुझे अनस्टॉपेबल बना देगी। याद रख भाई, सक्सेस वो नहीं जो तू एक दिन में करता है, बल्कि वो है जो तू हर दिन बिना फेल किए करता रहता है। हैबिट्स तुझसे ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए अपने हैबिट्स चुनो, बाकी सब अपने आप सेट हो जाएगा। अब जब तू समझ गया है कि हैबिट्स कैसे मोमेंटम बनाती है, तो ऑथर एक और हिडन रूल बताते हैं, हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट इवन व्हेन मोटिवेशन डाइज। चल देखते हैं लेसन 5, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। लेसन 5, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। भाई, तू नोटिस करेगा जब हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, जैसे जिम जाना, सेविंग्स करना या एक यूट्यूब चैनल बनाना, शुरुआत में हम फुल मोटिवेशन में होते हैं।
हर सुबह एनर्जी हाई होती है, लगता है अब तो दुनिया हिला दूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, थकान आती है, इंटरेस्ट कम हो जाता है और वो फायर धीरे धीरे बुझ जाती है। यही जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं। और यहीं पे आता है ऑथर का सबसे बड़ा लेसन। मोटिवेशन एक स्पार्क है, पर डिसिप्लिन एक इंजन। स्पार्क एक सेकंड में बुझ सकता है, पर इंजन तब तक चलता है जब तक तू उसे चलाता रहे। एक सिंपल स्टोरी सुन भाई। ऑथर एक मैराथन रनर का एग्जाम्पल देते हैं। उस रनर से पूछा गया, तुम्हें हर सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस करने का मोटिवेशन कहां से मिलता है? उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे हर दिन मोटिवेशन नहीं मिलता, पर मैंने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया है कि चाहे मूड हो या ना हो, बस शूज पहन लो और रोड पर निकल जाओ। ये लाइन सिंपल है, पर इसमें पूरी लाइफ का फॉर्मूला छुपा है। विनर्स अपने इमोशंस के स्लेव नहीं होते, वो अपने रूटीन के मास्टर होते हैं। ऑथर कहते हैं, मोटिवेशन के भरोसे मत रहो, क्योंकि वो टेम्पररी होती है। डिसिप्लिन एक ऐसी हैबिट है जो मोटिवेशन खत्म होने के बाद भी तुझे काम करवाती है। जब तू एक बार अपने दिमाग को ट्रेन कर देता है कि मैं डेली एक फिक्स टाइम पर अपना गोल रिलेटेड काम करूंगा, तो तू अपने लाइफ का ऑटो पायलट सिस्टम बना लेता है। उस टाइम तू सोचता नहीं, तू बस करता है। एक सिंपल एग्जाम्पल ले ले भाई। एक आदमी ने डिसाइड किया कि वो 1 साल में 12 बुक्स पढ़ेगा। मोटिवेशन के दम पर शुरुआत में 2 से 3 दिन में एक बुक खत्म कर दी, लेकिन फिर इंटरेस्ट डाउन हो गया। फिर उसने एक सिंपल रूल बनाया, रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ेगा, चाहे कुछ भी हो। 1 साल बाद उसने 17 बुक्स खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेटेड रीडर नहीं, डिसिप्लिन्ड लर्नर बन गया था। अगर तू अपनी लाइफ में रियल प्रोग्रेस चाहता है, तो मोटिवेशन के पीक मोमेंट्स का वेट मत कर। बस अपने लिए एक सिस्टम बना। सुबह उठने का एक फिक्स टाइम, काम करने का फिक्स स्लॉट और एक छोटी हैबिट जो तू रोज करे। चाहे मूड हो या ना हो, बस वो काम कर जा। तू देखेगा भाई, कुछ हफ्तों में ही तेरा दिमाग तेरे कंट्रोल में आ जाएगा, ना कि तू अपने मूड के कंट्रोल में। ऑथर कहते हैं, मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट कराता है, पर डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाता है। तो भाई, अगली बार जब तू बोले आज मन नहीं है, तो अपने आप से कहना, करना तो है, चाहे मन हो या ना हो। ये लाइन ही तुझे हर फील्ड में अनबीटेबल बना देगी। और भाई, जब तू डिसिप्लिन अपनी आइडेंटिटी बना लेता है, तब एक और चीज अपने आप एक्टिवेट हो जाती है, क्लैरिटी और फोकस। और वही है नेक्स्ट लेसन का मेन टॉपिक। लेसन 6, द पावर ऑफ क्लियर विजन। जब गोल दिखता है तो रास्ता अपने आप बन जाता है। लेसन 6, द पावर ऑफ क्लियर विजन। जब गोल दिखता है तो रास्ता अपने आप बन जाता है। भाई, तू नोटिस करेगा, जिंदगी में सब लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन सबको रिजल्ट नहीं मिलता। कोई सुबह से शाम तक भागता है, पर कहीं पहुंचता ही नहीं। और कोई दूसरा बंदा कम मेहनत करता है, पर सही डायरेक्शन में करता है और आगे निकल जाता है। ऑथर कहते हैं, डायरेक्शन मैटर्स मोर देन स्पीड। मतलब अगर तू गलत रास्ते पर 100 किलोमीटर HR की स्पीड से भी दौड़ रहा है, तो तू सिर्फ अपनी मंजिल से दूर जा रहा है। एक छोटी सी कहानी सुन भाई। एक आदमी जंगल में जा रहा था, हाथ में एक्स लिए पेड़ काट रहा था, पसीने से भीग गया था। एक ट्रैवलर ने पूछा, भाई तू इतना थक गया है, कितने पेड़ काटने हैं? आदमी बोला, मुझे नहीं पता, मैं तो सब काट रहा हूं। ट्रैवलर बोला, पर तुझे पता तो होना चाहिए कौन सा पेड़ तेरे काम का है। आदमी रुक गया और तब समझा वो मेहनत तो कर रहा था, पर बिना क्लैरिटी के। यही गलती हम सब करते हैं भाई। हम मेहनत में एक्सपर्ट हो जाते हैं, पर सोचना भूल जाते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑथर कहते हैं, बिना क्लियर विजन के तेरा हार्ड वर्क भी कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लैरिटी एक कंपास की तरह होती है, जो तुझे बताती है तुझे हर दिन किस तरफ कदम बढ़ाना है। जब तू अपना गोल क्लियरली डिफाइन कर देता है, तो तेरा दिमाग
ऑटोमेटिकली उसे अचीव करने के सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। सोच भाई, अगर तू फिटनेस के गोल पे है, अगर तू सिर्फ ये सोचता है मुझे फिट बनना है, तो दिमाग कंफ्यूज रहेगा। पर अगर तू क्लियरली लिखता है अगले 3 महीने में 5 किलो कम करना है, रोज पैज मिन वॉक और 20 पुशअप्स करने हैं, तो तू अपनी बॉडी और दिमाग दोनों को एक सिग्नल देता है, यही डायरेक्शन है। और तब तुझे हर दिन एक छोटी जीत मिलती है। ऑथर एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं क्लैरिटी बिल्ड करने के लिए। सी इट, फील इट, अचीव इट। पहले अपना गोल क्लियरली सी कर, विजुअलाइज कर, फिर अपने अंदर वो इमोशन फील कर कि अगर तू अचीव कर लेगा तो कैसा लगेगा, और फिर अपने डेली एक्शंस को उस फीलिंग के हिसाब से सेट कर दे। यही है मैनिफेस्टेशन का रियल वर्जन। बिना ड्रामा, बिना मैजिक, बस प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन। स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल ले ले भाई। जब एप्पल छोटी सी कंपनी थी, तब जॉब्स के पास एक क्रिस्टल क्लियर विजन था। वी विल मेक कंप्यूटर सो ब्यूटीफुल एंड सिंपल दैट पीपल विल फॉल इन लव विद देम। उसने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाया, उसने एक इमोशन क्रिएट किया, और वही क्लैरिटी एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनाने में मदद करती गई। तू चाहे स्टूडेंट हो, ट्रेडर या क्रिएटर, अपना क्लियर विजन लिख ले। हर सुबह 2 मिनट उस गोल को इमेजिन कर। कैसे तू उसे अचीव कर रहा है, कैसा फील कर रहा है। ये एक्सरसाइज तुझे डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में फोकस्ड रखेगी, क्योंकि भाई जहां क्लैरिटी होती है वहां कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। ऑथर कहते हैं अ ब्लर्ड विजन क्रिएट्स अ ब्लर्ड लाइफ। तो भाई अपना विजन इतना क्लियर बना ले कि तुझे हर दिन अपना रास्ता दिखाई दे। जब गोल दिखता है तो रास्ता अपने आप बन जाता है, और जब क्लैरिटी आ जाती है तब एक और पावरफुल स्टेज स्टार्ट होती है, एग्जीक्यूशन। अगला लेसन तुझे ये सिखाएगा कि कैसे सोचने से ज्यादा जरूरी है करना। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लेसन 7, एक्शन इज द रियल गेम चेंजर। लेसन 7, एक्शन इज द रियल गेम चेंजर। भाई अब तक हमने सीखा छोटी छोटी चीजें कैसे बड़ा रिजल्ट देती है, डिसिप्लिन कैसे मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है, और क्लैरिटी कैसे डायरेक्शन देती है। पर अब बात करते हैं उस चीज की जो इन सब लेसन्स को रियलिटी में बदलती है, एक्शन। ऑथर कहते हैं नॉलेज विदाउट एक्शन इज लाइक फ्यूल विदाउट फायर। तेरे पास दुनिया का बेस्ट प्लान हो सकता है, पर जब तक तू पहला कदम नहीं उठाता वो सिर्फ एक आइडिया बना रहता है। एक छोटी सी कहानी सुन भाई। एक लड़का हर दिन YouTube पे सक्सेस और मोटिवेशन के वीडियोस देखता था, नोटबुक्स में नोट्स लिखता था, हर प्लान परफेक्ट करता था, पर जब करने का टाइम आता तो कहता अभी परफेक्ट टाइम नहीं आया। महीने बीत गए, साल बीत गया, और एक दिन उसने रियलाइज किया मैं नॉलेज में बड़ा हो गया पर रिजल्ट में 0। और ऑथर कहते हैं वर्ल्ड डजंट रिवार्ड थिंकर्स, इट रिवार्ड्स डूअर्स। मतलब भाई दुनिया सब आइडियाज की कदर नहीं करती, वो उन लोगों को सैल्यूट करती है जो उन आइडियाज को एक्शंस में बदलते हैं। हर इंसान के पास सपने होते हैं, पर डिफरेंस बस एक ही चीज का होता है, कुछ लोग सोचते रहते हैं और कुछ लोग करके दिखाते हैं। तू अगर अपने गोल्स को लाइफ में सच बनाना चाहता है तो परफेक्ट मोमेंट का वेट मत कर, वो मोमेंट कभी नहीं आएगा। एक्शन ही वो ट्रिगर है जो तेरी फियर को करेज में बदल देता है। ऑथर एक इन्वेस्टर का एग्जाम्पल देते हैं जिसने स्टॉक मार्केट में सालों तक सिर्फ स्टडी की पर कभी इन्वेस्ट नहीं किया। जब फाइनली उसने छोटी अमाउंट से स्टार्ट किया तब उसे समझ आया कि रियल लर्निंग तो तब होती है जब तू फील्ड में आता है। सेम लाइफ में भी है भाई, चाहे तू बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो, कंटेंट बना रहा हो या फिटनेस जर्नी शुरू कर रहा हो, सब कुछ थ्योरी में परफेक्ट लगता है, पर असली ग्रोथ तब होती है जब तू एक्शन में आता है। ऑथर एक गोल्डन लाइन लिखते हैं, यू डोंट नीड टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू नीड टू स्टार्ट टू बिकम ग्रेट। मतलब भाई अगर तू परफेक्ट टाइम का वेट करेगा तो जिंदगी निकल जाएगी। अभी के अभी एक छोटा स्टेप ले, वीडियो बना,
एक पेज लिख, एक कॉल कर, एक डिसीजन ले, क्योंकि एक्शन ही कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। और जब तू पहला कदम उठाता है, दुनिया तेरे लिए रास्ते खोलने लगती है। ऑथर कहते हैं, अगर तू एक्शन लेना मुश्किल लगता है तो अपना गोल छोटा कर ले। जैसे अगर तू लिखना चाहता है तो बस 5 मिनट लिखने का प्रॉमिस कर। अगर तू वर्कआउट करना चाहता है तो बस 10 पुशअप से स्टार्ट कर। जब तू छोटी जीत हासिल करता है तो तेरा दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, और वही डोपामीन तुझे कल दोबारा काम करने की एनर्जी देता है। यही है प्रोग्रेस का रियल साइंस। स्मॉल एक्शंस डेली विंस बिग गेन्स। ऑथर कहते हैं, जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो सोचने से ज्यादा करने लगते हैं। तो भाई, आज से एक डिसीजन ले, सोच कम, कर ज्यादा। प्लान बनाना अच्छा है, पर एक इम्परफेक्ट स्टेप लेना और भी ज्यादा पावरफुल है। तू अगर कंसिस्टेंट एक्शन लेना शुरू कर देगा तो तेरा फ्यूचर तुझे खुद सैल्यूट करेगा। तो भाई, याद रख, छोटी सोच से नहीं, छोटी शुरुआत से बड़ा सक्सेस मिलता है। ये थी द लिटिल बुक ऑफ बिग गेन्स के 7 लेसन्स, जो तुझे सिखाते हैं कि सक्सेस कोई एक बड़ा जंप नहीं होता। ये तो छोटे छोटे कदम होते हैं जो एक दिन तुझे अपने सपनों के ऊपर खड़ा कर देते हैं। अगर तुझे ये वीडियो पसंद आया हो तो एक एक्शन अभी ले, लाइक कर, शेयर कर और कमेंट में लिख, मैं रेडी हूं अपना पहला कदम लेने के लिए। रिमेंबर भाई, मोटिवेशन विल फेड, बट योर स्मॉल डेली एक्शंस विल मेक यू अनस्टॉपेबल।